सर। जी 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 बच्चे। कुछ नहीं सर, वो आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे। क्या बता रहे थे? अच्छा अच्छा, जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर ब्रीडिंग बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए देयर आर सम मॉडर्न टूल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू फ्रूट्स के अंदर ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसमें से मैं आपको बताता हूं कि उसमें एक मिनट पहले तो ये बता, सॉरी, पहले तो ये बताऊं कि फ्रूट्स के अंदर अगर हमने ब्रीडिंग करवानी है तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या क्या क्या चीजें हैं जो हम इंप्रूव करते हैं, फिर हम बताएंगे कि वो मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज है दैट वी नीड टू बी इंप्रूव इन फ्रूट्स क्रॉप, या कौन से रिसर्च एरियाज हो सकते हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। आ, आ, ये देखिए आप, डिफरेंट कमर्शियल वैरायटीज ऑफ एप्पल्स है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास डोमेस्टिकेशन के लिए, अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ डाइओसी, इसका मतलब क्या है? कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपको पता है, जिनके अंदर मेल और फीमेल होते हैं, पता है आपको? जैसा डेट पाम है, उसके अंदर मेल भी है, उसके अंदर फीमेल भी है। कीवी फ्रूट, इसके अंदर मेल भी है, इसके अंदर फीमेल भी है, लेकिन इसे डायोशियस प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लांट। वो प्लांट जिनका एक मेल प्लांट अलहदा हो, फीमेल प्लांट अलहदा हो, उसे कहते हैं डायोशियस, ठीक है। लेकिन 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 हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम ऐसी वैरायटी, अच्छा, अब फिग जो है, फिग के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर मेल भी है, फीमेल भी है, लेकिन सुना है कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके अंदर ये दोनों एक ही प्लांट के अंदर है। नहीं लगी समझ? मतलब सर हमें सर मतलब ये डायसी क्या है? एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स का होना, क्या कह रहे हैं आप? जो डायोशियस प्लांट वो होते हैं जो दो डिफरेंट मेल और फीमेल दो डिफरेंट प्लांट हो, जिस तरह ह्यूमन होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जिस तरह जानवर होते हैं, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होते हैं कि जो डेट पाम क्या है, डेट पाम के अंदर एक मेल डेट पाम होता है, एक फीमेल डेट पाम होता है, जो एक को खजूरा कहते हैं, एक को खजूर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कुछ लोग जो, जब हम डोमेस्टिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें दो प्लांट ना लगाने पड़े, हमें सिर्फ एक ही प्लांट लगाना पड़े, क्योंकि जब हम दो प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा यील्ड तो सिर्फ फीमेल ने देनी है। यील्ड किसने देनी है? फीमेल ने, ठीक है, क्योंकि फ्रूट तो उसके ऊपर लगना है। तो ज्यादा अगर हम मेल और ज्यादा मेल हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्रूट बनेगा, उससे हमारा एरिया बहुत ज्यादा अनयूटिलाइज हो जाता है, वो जाया हो जाता है मेल प्लांट लगाने की वजह से। इसलिए जब भी डोमेस्टिकेशन की तरफ लोग गए तो उन्होंने देखा कि वो प्लांट ज्यादा सिलेक्ट किए जो जिनके मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर थे। लगी समझ? यस सर, आ गई। अच्छा, और ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर है और वो सेलेक्ट हुए हैं, लाइक कीवी फ्रूट और डेट पाम। ये दोनों ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अभी तक कोई ऐसा हमें कोई वैरायटी नहीं मिली जिनके अंदर हम दोनों कह सके कि ये दोनों हर्मैफ्रोडाइट हो, मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर हो, लेकिन हम उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को भी हमने
जो प्लांट बहुत ज्यादा सेल्फ इनकम्पैटिबल थे उनको भी हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लाइक चेरी। और वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? जी बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का ना होना। सेल्फ पॉलिनेशन का, किसी प्लांट के अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबल। और सिमिलरली लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम ज्यादातर वो फ्रूट लें जो पार्थिनोकार्पिक हो और सीडलेस, क्योंकि वो ज्यादा डिमांड है, ज्यादा फ्रूट इंडस्ट्री की डिमांड है। तो ये भी एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर लोग ख्वाहिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह बनाना है वो सीडलेस है, हालांकि जो वाइल्ड बनाना है उसके अंदर बहुत ज्यादा सीड होते थे, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसी वैरायटीज या नेचुरल ऐसे प्लांट सेलेक्ट किए या ऐसा क्रॉस करवा के या प्लांट्स ऐसे लेने की कोशिश की है जिसके अंदर सीडलेसनेस हो, पार्थिनोकार्पी हो। या फर्ज किया पार्थिनोकार्पी के लिए तो हमें वो जरूरत नहीं है उसकी, किसके लिए कि ब्रीडिंग करवाने की। हम कुछ ऐसे स्प्रे भी कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पार्थिनोकार्पी भी या नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हमें मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सिमिलरली जी सर, अगर पार्थिनोकार्पी डोमिनेट कर देती है नेचुरल प्रोसेसेस को तो मतलब हमारे पास सीड तो फिर रहेगा ही नहीं, तो क्या वो सही है? सीड अगर नहीं होगा तो हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कर लेंगे ना। तो सर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन सब फ्रूट्स पर पूरी उतर जाएगी? तकरीबन हो जाती है सभी के अंदर। ओके सर, ठीक है। तो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन से लोग ना, अच्छा फ्रूट्स के अंदर ये भी है कि अगर हमें एक ही बार ब्रीडिंग करके अगर को हमें कोई डिजायर्ड प्लांट मिल जाए फिर उसकी हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन करते करते भी हम भी ब्रीडिंग कर सकते हैं इसके अंदर भी, लेकिन जरा तरीका डिफरेंट है इसका। अच्छा, अब एलो पॉलीप्लाइडी, अब ये क्या होती है? पॉलीप्लाइडी क्या होती है? सर ये एक न्यूक्लियस का नाम पढ़ा था हमने, अब याद नहीं है। अच्छा, प्लाइडी लेवल किसे कहते हैं? प्लाइडी कहते हैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? वन प्लाइडी। अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उसे कहते हैं टू, उसको 2C एक्चुअली कहते हैं। अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उसे हम कहते हैं 3C इसी प्लांट के अंदर। अगर 4 सेट ऑफ, उसे कहते हैं टेट्राप्लॉइड। अगर 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो उसे कहते हैं हेक्साप्लॉइड, फिर ऑक्टाप्लॉइड। मेरी बात की समझ आई? यस सर। कोशिश करते हैं कि प्लांट्स के अंदर हम वो फ्रूट प्लांट नॉर्मली उसकी प्लाइडी लेवल बहुत ज्यादा होता है और हम नॉर्मली सिलेक्ट भी उन्हीं को करते हैं जिनका प्लाइडी लेवल ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्लाइडी लेवल होगा हर जीन के मैनी कॉपीज हो जाएंगी एंड ऑल द जीन्स, जो कि हर क्या है कि वो क्या करेंगे कि दे ऑल जीन्स विल एक्सप्रेस, ठीक है, और दे हैव बेटर चांस टू एक्सप्रेस एज कंपेयर टू इफ द वी हैव ओनली 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लाइक ह्यूमन के अंदर कितने हैं? 23 पेयर्स है, 2 सेट है ना हमारे पास 23 पेयर के, 23 के 2 सेट है। यस सर। लेकिन आप वीट ले लें, वीट गंदम, वो हेक्साप्लॉइड है। इस तरह यूरोपियन प्लम है, ये भी हेक्साप्लॉइड है, जिसके अंदर भी एक क्रोमोसोम्स के 6 आगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और नॉर्मली फ्रूट्स प्लांट के अंदर हम ऐसे प्लांट्स को ज्यादा सिलेक्ट करते हैं जो एलो पॉलीप्लाइड हो। फिर आगे हम ऐसे फ्रूट प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जो स्वीट हो। अब ये देखो ना, आलमंड हमें
ऐसे भी कभी कभार मिल जाते हैं जो कड़वे हो, तो हमें वो अच्छे लगते हैं? यस सर। अच्छा नो सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो वो हम फिर नहीं लेते जो हमारे पास, इसलिए हम डोमेस्टिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम टॉक्सिक जो कंपाउंड है वाले फ्रूट्स है ना, उनको नहीं सिलेक्ट करते, डोमेस्टिकेट नहीं करते। इसी भी तरह वो एस्टेंजेंसी वाले और एप्पल एंड पियर है, जो भी है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर अजीब सी स्मेल आती है, उसको भी नहीं हम लेते, ठीक है। और फिर आगे ऐसे प्लांट्स को हम यूज करते हैं जिसकी और उसकी जो ईज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो उसकी, ठीक है, ये सेक्सुअल प्रोपिगेशन जरा इजीली हो जाए, तो उसको हम नॉर्मली सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आगे कोशिश होती है कि ऐसे प्लांट सिलेक्ट करें जिसके ऊपर ना कोई थॉर्न्स हो ना कोई स्पाइन्स हो, ताकि हम उसको कल्चर आसानी से कर सके। फिर आगे ये डिफरेंट जो है ना डोमेस्टिकेशन है। सर ये ऑफ, क्या सर पिछली स्लाइड्स में ऑफ शूट्स लिखा था डेट पाम्स के साथ, उसका क्या मतलब है? और न्यूक्लियर एम्ब्रियोनी लिखा था। ओके ओके, ये जो ऑफ शूट्स होती है, न्यू सेलर एम्ब्रियोनी। एक मिनट में, अच्छा, ये ऑफ शूट जो होती है, ये जो स्पेशली डेट पाम के ना नीचे से बिल्कुल जमीन में से ना, ये के अंदर से एक नॉर्मली ऑफ शूट्स वो होती है जो नॉर्मल शूट्स नहीं होती, ठीक है। ऐसी शूट जो नॉर्मल तरीके से नहीं होती वो ऑफ शूट्स होती है। ये नॉर्मली रूट्स में से निकलती है, ठीक है, लेकिन शूट्स होती है, और इसको लोग यूज करते हैं प्रोपेगेशन करने के लिए, वहां से कट, ओके सर। ठीक है। इसी तरह न्यू सेलर एम्ब्रियोनी। अच्छा, न्यू सेलर एम्ब्रियोनी वो होती है कि आपको पता है कि जो एग है वो फर्टिलाइज होके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। यस सर, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के का 2 एंड होता है। एम्ब्रियो इज, जो जाइगोट बनता है वो उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर होता है उसका। अच्छा, जो जो हमारा होता है ना दूसरे सेल्स, जो एग के इर्द गिर्द सेल्स होते हैं, वो भी 2n होते हैं, जो एग के, मैं आपको बताता हूँ, आपको बताता सर ब्लास्टोपास्ट कह रहे हैं? हूँ, एक मिनट, मैं आपको न्यू सेलर, मैं कोई पिक्चर दिखाता हूँ आपको, आपको समझ आएगी फिर। अच्छा, ये जो है फर्ज किया, ये हो गया। अब ये देखें बच्चों, ये तो है, यहां पर एक एग होता है, ये एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। यहां पर पोलर न्यूक्लियर इसके साथ मिलकर 3n बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, यहां वाले, ये जो साथ वाले जो यहां पर नजर नहीं आ यस रहे, सर। ये होते हैं, इसे न्यू सेलर सेल्स कहते हैं, और ये नॉर्मली 2n होते हैं। क्या होते हैं? 2n। ये 2n होते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसके तो और वो भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये यहां नहीं होते, एक्चुअली ये 2n सेल्स ये इसके इर्द गिर्द होते हैं, ये ओव्यूल के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। और यहां क्या होते हैं कि ये सेल्स होते हैं जो कि दे आल्सो समटाइम कन्वर्टेड इनटू एन एम्ब्रियो। इस तरह ये एक एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला सेल एग, और समटाइम ये भी एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाते हैं। नहीं लगी समझ? ओके। अच्छा, और उसके बाद उनमें से एक जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है, बाकी अगर 5 एम्ब्रियो है उसके अंदर तो एक जाइगोटिक होगा, बाकी 4 न्यू सेलर एम्ब्रियो नहीं होगी,
ठीक है, ओके सर। ओके गुड हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर न्यू सेलर एम्ब्रियोनी हम प्रेफरेबल होती है सम टाइम, क्योंकि ये जो न्यू सेलर एम्ब्रियोनी होती है ये नॉर्मली बिल्कुल पेरेंट्स की तरह के होते हैं सेल्स, जिस तरह का पेरेंट होता है उसी तरह के होते हैं ये। लेकिन जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्योंकि क्रोमोसोमल रीशफलिंग हुई होती है, इसलिए वो जरा डिफरेंट होते हैं पेरेंट से। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कीवी फ्रूट है। फिर अब जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है फ्रूट क्रॉप की? दे आर हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, दे आर हाईली हेट्रो, इसके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिसिटी होती है क्योंकि वाइल्ड टाइप होते हैं। और इसकी नॉर्मली हम इसको सेक्सुअल प्रोपेगेशन करते हैं, नॉर्मली लार्ज साइज होता है इसका, जीनोम साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी जुवेनाइल पीरियड बहुत ज्यादा होता है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। पॉलीप्लाइड होते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल होते हैं, सीडलेस, ये सारी कहानी हमने ऑलरेडी, मेरे लिहाज से यहां तक आप इसको पढ़ लें। बाकी अगला वाला ना, हाँ ये तो पढ़ा था, सॉरी सॉरी इसको। अच्छा, अब ये डिफरेंट वो साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया है इसके, वो फ्रूट ब्रीडिंग के ऊपर, ये जॉर्ज मेंडल। अच्छा, अब नॉर्मली जो है ना प्रोपेगेशन, डोमेस्टिकेशन की जाती थी फ्रूट ब्रीडिंग के अंदर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती थी, मैस कल्चरिंग है, वो सारे का सिलेक्शन होता था, उसकी प्रोपेगेशन ये मैंने बता दिया। फिर इसकी बैकक्रॉस मेथड्स हैं वो जो नॉर्मली वेजिटेबल क्रॉप के अंदर यूज करते हैं हम। अच्छा, ये है बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मली यूज करते हैं हम फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में। हम जीन ट्रांसफर कर देते हैं इसके अंदर, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन लेकर आते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज करते हुए हम जीन ट्रांसफॉर्मेशन करके हम अपना डिजायर्ड जीन एक ही जनरेशन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये ज्यादा अच्छा है कि आपको बहुत ज्यादा जनरेशन आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। यू जस्ट यूज बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट यू वांट टू मैनिपुलेट इन द फ्रूट्स। ठीक है, फिर क्या कोई वाइल्ड टाइप है वैरायटी, उसके अंदर एक जीन है जिसकी वजह से उस प्लांट के ऊपर डिजीज नहीं आती। अब आपने वो जीन वहां से आइसोलेट किया, उसको आपने कमर्शियल कल्टीवर के अंदर ट्रांसफर कर दिया और वो भी डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए और आपको इतने सालों का इंतजार ना करना पड़े, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच जो है वो ज्यादा अच्छी है। सर टाइम सेविंग। टाइम सेविंग भी है इसमें, सही बात है, एग्जैक्टली exactly. अब ये देखिए एडवांटेजेस क्या है ऑफ कन्वेंशनल फ्रूट ब्रीडिंग। ठीक है, प्रोग्रेस इज कम्युलेटिव, सिलेक्शन सर्व्स एज पेरेंट्स, ये एवोल्यूशनरी है, ट्रांसग्रेसिव। समटाइम ऐसा होता है कि कन्वेंशनल फ्रूट ब्रीडिंग के अंदर जो आपके प्लांट जो ऑफस्प्रिंग है ना, अच्छा ट्रांसग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अगर आप, ठीक है, आपके पेरेंट्स से आप लोग ज्यादा तरक्की कर जाएं तो हम आपको क्या कहेंगे? ट्रांसग्रेसिव। नहीं लगी समझ? आ गई सर। ठीक है, आगे सर। तो इसी तरह जो लिमिटेशन है कि इसको टाइम टेकिंग बहुत है, बहुत टाइम लगता है, ये वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। लेकिन जो लिमिटेशन है कि मस्ट बी वो कंपैटिबल सीडलिंग होनी चाहिए, मार्क रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। एज कंपेयर टू एडवांटेज क्या है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का कि आप किसी भी जीन को इंसर्ट कर सकते हो, इसको आपको ना सेक्सुअल बैरियर की जरूरत है, मल्टीपल जीन ट्रांसफर कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इवन यू कैन जनरेट सम वैक्सीन इन दैट, जिस तरह बनाना के अंदर अभी रिसेंटली लोगों ने वैक्सीन को वैक्सीन बनाए हैं, प्लांट्स बनाना खाते हैं और हम वैक्सीनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, तो दिस इज माई, आपने कहा था ना कि आपका बेस्ट एरिया क्या है, मेरा ये बेस्ट एरिया है कि हम कैसे इंप्रूव करें ट्रांसजेनिक प्लांट के थ्रू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को। ठीक है, फिर लिमिटेशंस हैं, जाहिर है वो हमें कुछ ना कुछ इसके प्रमोटर्स
ये वो कहानी है, वो इसको छोड़े, ये अभी आपको नहीं पता चलना, लेकिन आप ये इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये इसलिए थोड़ी सी टेक्निकल आपको चीजें पहले पता होनी चाहिए कि ये प्रमोटर्स क्या होते हैं, टेस्टिंग प्रॉब्लम है इसके अंदर, काइमेरिक प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो अक्सर जीन जो वो काइमेरा बन जाते हैं, और दे मे हर्डल सम अदर जो जीन्स है उनको भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास एवोल्यूशन, ये टेंजरन प्लाइडी मैनिपुलेशन, ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम सीडलेस सिट्रस बना सकते हैं। सीडलेस, ये मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एक बात बोलूं, अगर हमारे पास दो वैरायटीज हो बच्चों, मैं आप इधर लिखता हूं, हमारे पास दो वैरायटी हो सिट्रस की, एक का 4n नंबर हो, क्रोमोसोम नंबर क्या हो उसके अंदर 4n, ठीक है, और एक वैरायटी हो हमारे पास 2n वाली, ठीक है। अच्छा, जो 4n वाला है उससे उससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो क्या, कौन सा बनेगा? 2n का सर बनेगा, उसका 2n बनेगा ना, 2n पॉलन ग्रेन जो होगा, ठीक है। लेकिन 1n वाले 2n वाले से क्या बनेगा? n, 1n, ठीक है, 1n। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक 2n वाला है, एक 1n वाला है, इनका आपस में क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन के अंदर क्या होगा? थ्री एन, ऐसा ही है। हमारे पास दो वैरायटीज हैं, एक का 2n है, एक के पास n है, उनका आपस में क्रॉस कराया तो वो हमारे पास जो नई प्लांट बना उसे कहते हैं 3n, और इसे हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड। अच्छा, क्या ट्रिप्लॉइड जब प्लांट बन जाएगा हमारा, जब हमारे पास ट्रिप्लॉइड प्लांट बनेगा, उससे जब पॉलन ग्रेन बनेंगे तो पॉलन ग्रेन के अंदर कितने क्रोमोसोम, क्या एन होगा उसका? जी बच्चों, या 1n, पता नहीं सर, 1n होगा या 2n होगा, दो इस तरह का होगा ना, यस सर, क्योंकि 1.5n तो हो नहीं सकता, ठीक है। और जब एक, तो ये क्या होगा कि ये अजीब सा, बल्कि वो पोलन ग्रेन शायद बने ही ना, ठीक है। और जब ये बनेगा ना तो अर्थ, तो क्या होगा कि फ्रूट बन जाएगा लेकिन सीड नहीं बनेगा। इससे क्या होगा कि आपका सीड नहीं बनेगा लेकिन फ्रूट बन जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सीडलेसनेस। क्या कहते हैं इसको? जो फ्रूट बनेगा वो क्या होगा? सीडलेस होगा। वो क्या होगा? सीडलेस, सीड। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि नॉन रिडक्शन इन डिप्लॉयड, फिर वो इसका सारे का सारा टेट्राप्लॉयड और डिप्लॉयड का क्रॉस करवाया, फिर x और 2x को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो फिर इससे हम जो नई जनरेशन, एक्चुअली ये काम हम इसका क्रॉस नहीं कराते, 2n और n को ना आपस में फ्यूजन करवाते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। इससे क्या होता है कि जब फ्यूजन करते हैं जो n और 2n इकट्ठे हो जाते हैं, 3n हो जाते हैं, और उससे जो नया प्लांट जब बनता है वो प्लांट नॉर्मली उससे नो सीड नहीं बनता, कोई सीड नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है
कि जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो सीडलेस होता है, और नॉर्मली दुनिया के अंदर सीडलेस प्लांट की बड़ी डिमांड है। मेरे लिहाज से आपके लिए ये काफी है। अभी तक जितना कोर्स पढ़ लिया है ये काफी है मिड के लिए, फाइनल के लिए। अब आपके बाकी जो कुछ चीजें रह गई हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह वो दूसरी भी हम पढ़ाएंगे, साथ में इसमें जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। इज दैट ओके?